वो उठकर अपने राइटिंग टेबल तक आई। उसने एक पेन और डायरी उठाई और वहीं बैठकर डायरी से डायरी से 6 पेज अलग किए और इन पर कुछ लिखने लगी। लिखने के बाद इसने 6 पेज फोल्ड करके इन पर 6 नाम लिखे। पेन टेबल पर रखकर इसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। चंद एक जोड़े अपने बैग में रखे, किसी के नाम पर कुछ पैसे अपनी अलमारी से निकाले, साथ ही एक मखमली डिब्बी निकालकर अपने बैग में रखी। हम्म, अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, सब चीजें टेबल पर रखी। जब इसकी नजर एक दूसरी डायरी पर पड़ी और उसने हाथ बढ़ाकर डायरी उठाई। वो अक्सर डायरी लिखती थी। चंद लम्हे डायरी को बिला वजह देखती इसने कुछ सोचकर इसे वापस अपनी जगह रख दिया। सब सामान पैक कर सब सामान पैक करके इसने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2 बजा रही थी। अपने कमरे पर एक आखिरी नजर डालकर वो सामान समेटकर अपने कमरे से निकली। मीर मेंशन में सन्नाटा था और उसने बारी-बारी दोनों के कमरे का दरवाजा खोलकर एक आखिरी निगाहें इन पर डाली थी। वो अपना बैग घसीटकर घर से बाहर निकली। जो केदार जो केदार फिक्रमंदी से इसके पास आया। चौकीदार फिक्रमंदी से इसके पास आया। बीबी जी, आप इस वक्त यहाँ? चौकीदार इसका सामान देख परेशानी से बोला और उसने बिना कुछ कहे हाथ में पकड़े लेटर इन्हें दिया। सुबह सबको ये दे दीजिएगा। जहाँ जिसका नाम है इसे वहीं दीजिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आखिर में उरोज ने बहुत उम्मीद से इन्हें देखा। चौकीदार ना समझी से कभी इसे तो कभी हाथ में पकड़े लेटर को देखता। अभी किसी को मत बताइएगा, मैं यहाँ से गई। मेरी आपसे इल्तिजा है। उरोज ने दोनों हाथ इनके आगे जोड़े। ये क्या कर रही हैं ये? जो चौकीदार बौखला गया। आप किसी को नहीं बताएंगे ना? उरोज ने आस आस से पूछा। नहीं बताऊंगा, आपकी बात रखूंगा। चौकीदार की बात पर उरोज अफसरदा सा मुस्कुराती अपना सामान लिए आगे बढ़ी। जब चौकीदार की आवाज पर इसके कदम रुके। आप वापस कब आएंगे? वो पलटी। शायद कभी नहीं। वो नम आंखों से कहती चौकीदार को कदम छोड़कर मीर मेंशन से निकल गई। वो क्या करने जा रही थी, शायद इसका अंदाजा इसे खुद भी नहीं था। एक टैक्सी रोके वो इसमें सवार हो गई। सोचों का ना खत्म होने वाला सिलसिले इसके साथ साथ थे। मैडम, आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर ने इसे खामोश देख खुद ही पूछा। हैदराबाद। वो गायब दिमागी से बोली। ड्राइवर चौंका। मैडम जी, वो तो यहाँ से बहुत दूर है। ड्राइवर ने हैरत से कहा। और उस इसकी बात पर होश में आते खुद भी हैरान हो गई। वो कोई भी शहर के सकती थी। हैदराबाद क्यों? वो कभी हैदराबाद नहीं गई थी। फिर क्यों? रेलवे स्टेशन चलो, वो सर झटकती बोली। रात के इस पहर रेलवे स्टेशन पर एक आध लोग ही थे। और उस टिकट काउंटर पर आई। जी मैडम, कहाँ की टिकट चाहिए आपको? लड़का का जो ऑफ का बोर्ड लगाने वाला था, वो रोज को देख रुक कर पूछने लगा। पहली ट्रेन कहाँ की है? इसने सवाल किया। लड़के की कौर से पहले इसे और फिर इसके सामान को देखकर एक रिपीट रिसिप्ट खोलने लगा। रोज इसकी नजरों का मफहूम समझ गई थी। मैडम, पहली ट्रेन हैदराबाद की है। लड़के ने रजिस्टर से नजरें हटाते कहा। दोबारा हैदराबाद के नाम पर उरुज चौंकी थी। ठीक है, एक टिकट दे दे। ट्रेन आने में अभी वक्त है, आप वहाँ बैठ सकती हैं। लड़के ने टिकट इसे देते कहा। उरुज पैसे देती बेंच पर बैठ गई। दिमाग फिर से इन्हें सोचों के इर्द गिर्द घूमने लगा था। 3 ही दिनों में ये क्या हो गया था? पाकिस्तान से आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। अभी तो इनकी पैकिंग भी पूरी नहीं खुली थी और एक बार वो फिर घर से निकल आई। चंद आंसू इसकी आंखों से गिरे थे जब इसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। और इस बार सिर्फ महसूस ही नहीं हुआ कि इसका सांस रुका था। उरुज बेंच से उठकर पटरी पर उतर आई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। टिकट काउंटर पर बैठा लड़का जो अपनी साइकिल पर बैठकर जाने लगा था, रुक कर के हैरत से इसे देखने लगा। ताज़ा हवा में सांस लेते ही इसकी हालत कुछ बेहतर हुई। इसने नजरें घुमाकर लड़के को देखा। लड़का इसके देखने पर फौरन पैंडल पर पाँव घुमाता आगे बढ़ गया। रोज वापस आकर बेंच पर बैठ गई। अब इसे ट्रेन का इंतजार था, बिना ये जाने कि इसका अगला सफर कैसा रहेगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है लैला, थैंक यू सो मच। रॉकी रॉकी बियर का कैन इसके ओर बढ़ाता बोला। नो नीड, तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। लैला ने कैन थामते एक अदा से कहा। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम्हें इनसे क्या प्रॉब्लम थी जब तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया? लैला ने थोड़ा हैरानगी का मुजाहिरा किया। पूरे कॉलेज के सामने इसने हाथ उठाया था मुझ पर, बदला तो बनता था। रॉकी जाहिर जाहिर उगलता बोला। और इस उरूस से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सबसे बड़ा तो इस बेचारी के साथ हुआ है। लैला ने ताज्जुब से पूछा। इसकी वजह से ही तो इसके इस सो कॉल्ड दोस्त ने मुझ पर हाथ उठाया था। इज्जत से इसे
इतनी बार प्रपोज़ किया मगर इसने हर बार मेरा मज़ाक बनाया, मेरी इंसल्ट की। रॉकी ने तैश के आलम में कहते मुक्का बनाकर टेबल पर मारा। लेकिन अगर तुम इसे पसंद करते होते तो इसके साथ ही ऐसा क्यों किया? आई मीन दोस्तों में दर दरार तक तो ठीक है मगर इसके घर वालों को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी? लैला उलझी। जब वो सबसे कट-कर तन्हा होगी, टूटी-बिखरी सी तब इस पर वार करना बहुत आसान होगा। तब मैं बहुत आसानी से इसे अपनी मीठी मुट्ठी में कैद कर लूँगा। हुँ, रॉकी हाथ की मुट्ठी बनाए चबाकर बोला, वो कैसे? लैला को अभी भी समझ नहीं आया। जब मैं इसके पास जाऊँगा, तब इसके दोस्त इसकी मदद के लिए नहीं होंगे। इसे ज़बरदस्ती अपने करीब करना आसान होगा। रॉकी खबीसियत से हँसता बोला, वाओ रॉकी तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। लैला ने मकारा हँसी हँसकर कहा, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? रॉकी ने संजीदगी से पूछा, कल रात के। लैला ने कैन मुँह को लगाते कहा, मेरे जाने के बाद इस मजनू का क्या होगा जो इस लैला के पीछे पागल है? लैला एक तरह से बोली। "हम्म, वही जो देवदास का पारों के बगैर हुआ था। दोनों की घटिया हंसी एक साथ गूंजी। वो लेटर तैयार है जो मैंने लिखने का कहा था। रॉकी ने लैला के पास आते पूछा। लैला ने अपने पर्स से एक लेटर निकालकर पढ़ना शुरू किया। राहुल, मैं खुद को तुम्हारी दोस्ती के टूटने की वजह मानती हूँ। ये गिल्ड मुझे जीने नहीं दे रहा, इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ, हमेशा के लिए। मेरे जाने के बाद तुम और आबे एक हो जाना, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, मगर अब मैं तुम्हारे साथ इस गिल्ड को लेकर नहीं रह सकती। गुड बाय राहुल। लैला ने शैतानिया से सारा लेटर पढ़कर सुनाया। इस लेटर के बाद राहुल दोबारा कभी उरोज की शक्ल नहीं देखेगा। रॉकी कमीनगी से बोला, तभी इसका फोन बजा। नंबर देख इसके आंखों में एक चमक सी आई थी। हेलो, कुछ पता चला? फोन उठाते ही इसने इस्तारबियत की कैफियत में पूछा था। "हम्म।" दूसरी तरफ का जवाब सुनकर इसके चेहरे पर मायूसी छाई छाई थी। रॉकी ने खामोशी से फोन काट दिया। इस वक्त इस शैतान शफ़ात इंसान के चेहरे पर भी कर्ब के असर साफ देखे जा सकते थे। सफर कैसे कटा? इसे कुछ होश नहीं। हैदराबाद पहुंचकर इसने आसपास नजरें दौड़ाई। सैकड़ों लोगों की भीड़ में वो अकेली थी। वो यहाँ आ तो गई थी, मगर आगे क्या करना था इसे खबर नहीं। एक बार तो ख़याल आया वापस लौट जाए। ये ख़याल आते ही इसका हाथ बेइख्तियार अपने होठों से होते गाल पर गया। एकदम से गाल आग के मानन झुलसने लगा। आंखें भीगी। इसने बेदर्दी से अपने आगे मसले और अपना सामान उठाए आगे बढ़ी। अ, और उसने एक टैक्सी पकड़ी और इसी इसे किसी सस्ते से होटल चलने का कहा। होटल का कमरा गुस्साने लायक ही था और रोज गहरा सांस लेती एक खस्तेहाल कुर्सी पर बैठ गई। इसका ज़हन ब्लैंक माउफ हो रहा था। कुछ देर यूं ही खाली अलजिहायत की कैफियत में बैठे रहने के बाद वो फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर वो सोने की गर्ज से बेड पर लेट गई। आंखें बंद करते ही सारा मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने फ्यूटों पर चलने लगा। रोज घबरा कर उठी और इसके बाद सबकी तरह नींद भी इससे रुक गई। 2 दिन हो गए थे इसे होटल में पड़े। अगर यूं ही होटल में रही तो पैसे जल्द खत्म हो जाएंगे। यही सोचकर इसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर को डोरमन से कॉलेज चलने का कहा। दाखिला ले लिया। इसके अच्छे ग्रेड और पोजीशन की वजह से इसे दाखिला आसानी मिल गया। इसके साथ हॉस्टल शिफ्ट होने के बाद रोज ने अपने लंबे कांधों घने बालों को काट कर छोटा कर लिया। कोई भी इसे देख ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की एक लौती बेटी है, इसकी कुल जायदाद की एक लौती वारिस। कॉलेज के साथ इसे एक होटल में वेट्रेस की जॉब भी मिल गई। सुबह कॉलेज और शाम में होटल, यही इसका मामूल बन गया था। मगर इन सब में वो एक बार भी इन्हें नहीं भूली जिनकी वजह से वो आज यहाँ थी। अक्सर इसे अपना सांस रुकता महसूस होता, लेकिन रोज इसे इग्नोर करती रहती। मगर एक दिन जब ये सब हद से बढ़ा तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जो इसे दिया वो सन रह गई। इस दिन इन्हेलर को हाथ में पकड़े वो रो रही थी। क्या ये मेरी मुखलिसी का इनाम है? इन्हेलर को हाथ में पकड़े इसने कर्ब से सोचा। वो सांसों की मोहताज हो गई थी। वक्त गुजरता गया और यूं ही 6 महीने बीत गए। वो गुमसुम सी रहती, किसी से बात नहीं करती। अगर कोई इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता तो वो खाली खाली निगाहें इस पर टिकाकर हंस देती। कॉलेज में कई स्टूडेंट्स इसे पागल कहते, तो कोई मगरूर। सब इसके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते, मगर उरूज इन बातों का कोई असर नहीं लेती। कोई अगर इसकी रैगिंग करता तो वो खामोशी से सहती रहती। कोई इसे कुछ काम कहता तो बिना इनकार किए करती रहती। किसी को नोट चाहिए तो उरूज से ले लो, वो खामोशी से दे देती। कोई वापस लौटा देता, कोई ना देता, वो कुछ नहीं कहती।
किसी को अपनी असाइनमेंट बनानी होती, उरोज को दे दो, खामोशी से बना देती। कॉलेज के स्टूडेंट्स इसका फिर पूरा फ़ायदा उठाते। कोई क्लास में टीचर के साथ छेड़छाड़ करता, सर के पूछने पर उरोज का नाम ले देता। किसी और की गलती की सज़ा इसे क्लास से बाहर निकाल देते। अगर मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करते हैं तो गैरों से क्या शिकवा, वो यही सोचकर सब सहती। और फिर एक दिन इसकी ज़िंदगी में ज़ैन अब्बासी आया और फिर उरोज रज़ा मीर इसका टॉर्चर सहने लगी। सबके सामने नज़रें झुकाकर और आवाज़ नीचे करके बात करने वाली लड़की ज़ैन अब्बासी के सामने दोनों चीज़ें ऊँची रखती थी। ज़ैन के टॉर्चर से बचने के लिए वो हॉस्टल से गई थी और फिर वहाँ इसे अदन मिली थी 6 महीने पहले। दिल्ली। शायद सादिया भी डाइनिंग टेबल पर बैठी दोनों का इंतज़ार कर रही थी जब रज़ामिर वहाँ आए। सादिया भी परे नहीं आई? रज़ामिर ने चेयर पर बैठते पूछा। नाराज़ होगी ना मुझसे? सादिया बी के कुछ कहने से पहले वो खुद ही बोलना शुरू हो गए। कल रात कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। गुस्सा क्या, हाथ भी उठाया था। इस पर नाराज़ तो होगी। वो अपने हाथ को देखते दुख और पछतावे की मिली-जुली कैफियत में बोली। पर क्या करूँ? सादिया बी अनजाने में इस पर हाथ उठा गया। कुछ समझ ही नहीं आया, पर मैं इसे मना लूँगा। मान जाएगी ना? रज़ामिर खुद को दिलासा देते नम आँखों से मुस्कुरा रहे थे। सादिया बी ने दुख से इन्हें देखा। सिद्रा, रज़ामिर ने मुलाजिमा को आवाज़ लगाई। सिद्रा बोतल के जिम की तरह फौरन हाजिर हुए। जाओ परी को बुला लो, मामा बुला रहे हैं। मैं और अगर ना आए तो कहना मामा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर देखना कैसे भागते हुए आएगी। रज़ामिर हंसकर बोले। सादिया भी इनकी हालत पर बमुश्किल आंसू रोके हुए थी। वो जानती थी माहिर से मुस्कुरा रहा है शख्स अपनी बेटी पर हाथ उठाने की वजह से अंदर से कितना तकलीफ में होगा। सितना सर हिलाती सीढ़ियां चढ़कर उरुज के कमरे में गई। एक बार दरवाजा बजाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सितना ने इस बार जोर से दरवाजा बजाया, तब इसे एहसास हुआ दरवाजा खुला है। उरुज मैडम। सितना ने सर अंदर करके इसे आवाज लगाई, मगर कोई जवाब ना पाकर वो पूरी की पूरी अंदर गई। उरुज मैडम। कमरे की बिखरी हालत देख सिद्रा को तजस्सुस आने लगा। इसने वॉशरूम समेत पूरा कमरा छाप चेक किया, मगर उरुज वहां होती तो मिलती। सिद्रा घबराई हुई नीचे आई। साहब जी, उरुज मैडम तो अपने कमरे में नहीं है और इनके आधे कपड़े भी गायब हैं। तेज तेज सीढ़ियां उतरने की वजह से सिद्रा की सांसें उलट उलट हुई। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? रज़ा मीर और सादिया भी घबराते हुए अपनी जगह से उठे। जी साहब जी, मैडम अपने कमरे में नहीं है और इनका सामान भी मुझे लगता है मैडम घर छोड़कर चली गई। सिद्रा ने बौखलाए कहा। या अल्लाह! सादिया बी का हाथ बेख्तियार अपने सीने पर गया। रज़ा मीर दौड़ते हुए उरुज के कमरे में गए, मगर वो वहां होती तो मिलती। रज़ा मीर बौखलाए से चौकीदार के पास आए। चौकीदार इन्हें देखते ही सारा माजरा समझ गया। तुमने परी को घर से बाहर जाते देखा? जी साहब जी। चौकीदार ने नजरें चुराई। तुमने इसे जाने कैसे दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? रज़ा में धाड़े। कैसे बताता? मैडम जी हाथ जोड़े थे मेरे सामने। हवा चौकीदार अफसरदा हुआ। रज़ा मीर को लगा जैसे इनकी कमर पर ढेरों बोझ पड़ गया हो। वो लड़खड़ा कर गिरने लगे जब चौकीदार ने इन्हें थाम कर कुर्सी पर बैठाया। सितरा फोन पर इन चारों की को सारी सूरत हाल बता चुकी थी। चारों हवा की तेजी से अपने घरों से निकले। रज़ा मीर चौकीदार के घर की ओर भागे। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो ढूंढ लेंगे परी को। इससे पहले रज़ा मीर फोन करते चारों वहां पहुंचे। क्या हुआ अंकल, आप कहाँ हैं? अक्षय ने परेशानी से पूछा। रज़ा मीर जवाब देने के बजाय ढह गए। सिड ने बर वक्त इन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठाया। चली गई वो अपने बाबा से खफा होकर। रज़ा मीर रोते हुए बोले। कहाँ चली गई? सबका दिल डूबा। पता नहीं, रज़ा मीर ने हाथों के इशारे से कहा। कल रात मैंने इस पर हाथ उठाया था, मुझसे नाराज होकर चली गई। आपने इस पर हाथ उठाया, लेकिन क्यों? सिड ने हैरानी से पूछा। राहुल खुद को इन सब का कसूरवार समझ रहा था। ना वो रज़ा मीर को बताता और ना आज वो घर छोड़कर जाती। रज़ामीर जवाब देने के बजाय बस रोते रहे। जब चौकीदार ने वहां आकर इन्हें वो वो लेटर्स दिए। ये उरोज मैडम ने आप सबके लिए छोड़े हैं। चौकीदार ने सबको इनके नाम का लेटर पकड़ा दिया। सबने कांपते हाथों से लेटर पकड़ा। पहला लेटर रज़ामीर ने खोला। सब इन्हें ही देख रहे थे। बाबा, आपकी जगह कोई और बाप होता तो वो भी यही करता, ऐसा दादी ने मुझे कहा। पर बाबा, आप कोई और नहीं थे। बाबा, आप तो मेरे पापा थे, मुझे जानते थे। क्या आपको लगता है आपकी बेटी कोई ऐसा काम कर सकती है जिससे इसका बाप अपनी ही नजरों में गिर जाए? नहीं बाबा, मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैंने शराब नहीं पी थी। आपने कहा था दूर हो जाओ, चले जाओ। मैं हो गई रज़ा, मीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो।
बाबा, आप जैसे पहले रहते थे, अब भी वैसे ही रहेंगे। मैं वहाँ रहने की कैफ़ियत में नहीं थी, इसलिए जा रही हूँ। नहीं पता कब लौटूँगी, मुझे वक़्त चाहिए इन सब से निकलने के लिए। अगर कभी मुझ में हौसला हुआ, तो वापस आने का तो ज़रूर कोशिश करूँगी। मुझे माफ़ कर देना और मुझे ढूँढने की कोशिश मत करिएगा। ये मेरी गुज़ारिश है आपसे, फ़क़्त आपकी परी रज़ा मेर के हाथ से लेटर छूट कर गिर गए। इन्हें लगा जैसे आज इनके जीने का मकसद खत्म हो गया हो। सादिया बी ने अपने हाथ में पकड़ा लेटर खोला। "हुँ, दादी, दादी, आप रो रही हैं। प्लीज़ मत रोएँ। अगर आप ऐसा रोएँगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। दादी, आपने मुझे हमेशा समझाया। कुछ बातें मुझे समझ आई और कुछ नहीं। कल रात आपकी बातों से मुझे तसल्ली नहीं हुई, इसीलिए जा रही हूँ। आपके हाथों हुए मुझे कभी मम्मा की कमी महसूस नहीं हुई। आपने हमेशा मेरा बहुत ख़्याल रखा। मेरे बाद अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और हाँ, मेरे लिए दुआएँ करती रहा करें। मुझे ज़रूरत है दुआओं की। सानिया भी आँसू पोंछती सोफ़े पर बैठ गई। इनका दिल फट रहा था, मगर उरूज की बात रखने के लिए अपने आँसुओं को ज़ब्त करने की कोशिश करने लगी। हाँ, डियर स्वीट, तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं राहुल से प्यार करती हूँ? मैंने तब भी ना कहा था और अब भी कह रही हूँ, नहीं, मैं राहुल से प्यार नहीं करती। वो सिर्फ़ मेरा दोस्त था और तुमने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। मेरा दिल कट कट गया। राहुल तो लैला से प्यार करता है, अंधा था। लेकिन तुम जा रही हूँ, मेरी वज़ह से अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना। हमेशा खुश रहना और टीना को अपना दिल का हाल ज़रूर बताना। सिड का दिल डूब गया था। नम आँखों से इसने एक गहरी सांस ली। आई एम सॉरी आबे, इसके लब हिले थे। टीना ने साथिया बी के पास बैठकर अपना लेटर खोला। टीना, तुमने कहा था अगर मुझे अपनी दोस्ती बचानी है तो मुझे सॉरी बोलना होगा। दोस्तों के आगे सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं गलत नहीं थी। यार, एक राज़ की बात बताऊँ? सिड तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ख़्याल रखेगा। इसका दिल मत तोड़ना और मेरी वज़ह से अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना। टीना ने बेयकीनी से कई बार लेटर पढ़ा। इसने सर उठाकर सिड को देखा, जो नम आँख लिए हाथ में पकड़े लेटर को देख रहा था। मीर मेंशन में बहुत से लोगों के होते हुए भी वहाँ सन्नाटा का राज था। किसी के लेटर में क्या लिखा था, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। राहुल के लंबे-लंबे टक भरता वहाँ से चला गया। इसका दम घुट रहा था। वहाँ अपने हाथ में पकड़े लेटर को पढ़ने की इसमें ज़रा हिम्मत नहीं थी। अक्षय ने हिम्मत करके अपना लेटर खोला। अ, हुँ, ओए अक्षय के बच्चे, रो रहे हो? शर्म करो, मर्द होकर रोते हो? अक्षय के चेहरे पर अफ़सरदा से मुस्कुराहट आई। जहाँ किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, वहाँ तुम थे अक्षय, मेरा यकीन करने वाले। अगर कोई मुझसे पूछे कि सच्चा दोस्त किसे कहते हैं, तो मैं कहूँ अक्षय को। सॉरी, कल डाँट दिया। मेरी वजह से अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना और अपना ख़्याल रखना, ख़ासकर राहुल का। जब वो टूट जाए, तब इसे सँभाल लेना। हमेशा पहले की तरह हँसते और हँसाते रहना। तुम्हारी दोस्त आबे। अब पहले जैसा कहाँ रह गए आबे? अक्षय ने लेटर बंद करते दिल में इसे पुकारा था। राहुल रो रोड पर गाड़ी भगाता अपने अंदर उठते बवाल को कम करने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने एकदम ब्रेक लगाई। चंद लम्हे यूं ही हाथ में पकड़े लेटर को देखते रहने के बाद इसने इसे खोला। तुम्हारा मारा गया थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगी। जानते हो मैं क्यों जा रही हूँ? ताकि जो दर्द मुझे हुआ, इसका एहसास तुम्हें भी हो। मैं गलत नहीं, पर तुमने मुझे गलत समझा और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उरुज रज़ा मीर कभी भी राहुल अग्रवाल से मोहब्बत नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुमने बाबा को बताया मैंने शराब पी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारी वजह से बाबा ने मुझ पर हाथ उठाया। अगर वहाँ रहती तो ये कभी भूल नहीं पाती। खैर, भूल तो यहाँ भी नहीं पाऊंगी, लेकिन कम कम से कम तुम लोगों से दूर तो होंगी। चाह रही हूँ कभी ना आने के लिए। हमेशा खुश रहो दो के पास। बेवफा आबे। लेटर पढ़कर इसकी आंखें पथरा गई। ना जाने वो किस कैफियत में था। सब कुछ तो तुम्हारे खिलाफ है आबे। फिर तुम सही कैसे हो हुई? मैं कैसे मान लूं तुम सही हो? वो सर स्टेयरिंग पर रखे बड़बड़ाया था। रॉकी ने हाथ में पकड़े शराब की बोतल सामने शीशे पर दे मारी। रोज के घर छोड़ जाने की खबर इसे मिल चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ किया और तुम यूं ही चले गई। रॉकी गुस्से से चिल्लाता कमरे की हर चीज तहस नहस कर रहा था। रॉकी, रिलैक्स किया, क्या हो गया है? काम डाउन। लैला ने इसे रिलैक्स करना चाहा। कैसे रिलैक्स रहूं? जिसे पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो ही दूर चली गई।
रॉकी शदीद गुस्से के आलम में चिल्लाया था। कहाँ गई होगी? एक ना एक दिन वापस तो आएगी ना? लैला ने इसे समझाते कहा। और अगर ना आई तो? नो चांस। अपने घर वालों से कब तक दूर रहेगी? लैला ने सोचते कहा। आई कांट वेट। कितनी बेसब्री से इसे पाने का इंतजार कर रहा था और वो रॉकी को किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। रॉकी तुम सिर्फ इसे पसंद ही करते हो या फिर? लैला ने कुछ और ही अंदाजा लगाया। व्हाट डू यू मीन? रॉकी ने तैश के आला में पूछा। आई मीन जैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो इसे देख मुझे यही लग रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करते बल्कि प्यार करते हो। लैला ने इसे अपने अंदाज के मुताबिक बताया। व्हाट? मैं और प्यार? नेवर। रॉकी हंसा। बट आई थिंक यू आर इन लव विद हर। लव? रॉकी बड़बड़ाया। यस लव। अगर तुम सिर्फ इसे पसंद करते तो ऐसा बिहेव नहीं करते। तुम्हें देख मैंने यही अंदाजा लगाया। लैला ने सब लैला ने लापरवाही से कहा। रॉकी गैंग खड़ा इरादा किया। सारा गुस्सा एक ही पल में हवा हुआ था। इसने बोतल से विस्की ग्लास में डालकर लबों को लगाई। उरूज गई तो गई, लेकिन राहुल से तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया। क्या हाल होगा इसका इस वक्त जब इसे पता चलेगा कि उरूज बेकसूर थी? लैला शैतानियत से बोली। इसी हाल में ही तो इसे देखना था। तुम्हारे चाहते ही इसके सर पर बॉम्ब फोड़ूंगा। रॉकी मक्कारा हंसी हंसा। लेकिन लैला ने अपने पर्स से लेटर निकालकर फाड़ दिया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी। राहुल कई दिनों से लैला का नंबर ट्राई कर रहा था मगर इसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। लैला पाक पैकअप डाउन डिमांड। हाँ। लैला पिकअप द फोन डैमेट। राहुल बेचैनी से चक्कर काटता बड़बड़ा रहा था जब इसका मोबाइल ब्लिंक हुआ। कोई मैसेज था। राहुल ने लैला का मैसेज समझकर इसे जल्दी से ओपन किया। किस फोन कर किसे फोन कर रहे हो? लैला को? वो तो कब का चली गई। किसे फोन कर रहे हो? लैला को? वो तो कब का चली गई। मैसेज देख राहुल हैरान हुआ। कौन हो तुम? लैला कहाँ है? राहुल टेक्स्ट करके जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे इन दोस्तों को भी बताऊंगा मैं कौन हूँ। कुछ देर बाद मैसेज आया। मैसेज पढ़कर राहुल की पेशानी पर पल पड़ गए। अगर ये कोई मजाक है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राहुल ने गुस्से से कहा। अंजाम? हा हा हा। अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा हकीकत जानकर। टेक्स्ट पढ़कर राहुल को तशवीश ने आ घेरा। क्या कैसा सच? कहा ना तुम्हारे साथ तुम्हारे इन दोस्तों को भी बताऊंगा बस इंतजार करो। राहुल ने दोबारा कई मैसेज किए मगर कोई जवाब नहीं आया। इसने कुछ सोचकर सेट को कॉल लगाई। सेट तुम्हें कोई टेक्स्ट आया? इसके फोन अटेंड करते ही राहुल ने बेसब्री से पूछा। हाँ कोई अजीब सी बातें कर रहा था मगर लगा कोई मजाक कर रहा होगा इसीलिए ध्यान नहीं दिया। तुम्हें भी वही टेक्स्ट आया है क्या? आखिर में सिड ने हैरानी से पूछा। हाँ पता नहीं कौन है। राहुल ने पेशानी मलते कहा। एक काम करो तुम टीना से पूछो मैं अक्षय को कॉल करता हूँ। राहुल ने कहा। अक्षय कॉल अटेंड नहीं करेगा। बहुत नाराज है वो हमसे। इसे लगता है आबे के घर छोड़ जाने की वजह हम लोग हैं। सिड उदासी से कहा। राहुल ने एक गहरा सांस लिया। अच्छा तुम टीना को कॉल करके पूछो मैं अक्षय का नंबर ट्राई करता हूँ। राहुल ने कहकर बिना इसके सुने कॉल काट दी। अक्षय ने इसका फोन नहीं उठाया। 10 मिनट बाद सिड का टेक्स्ट आया। सिड का आया टेक्स्ट पढ़कर राहुल परेशान हुआ। टीना को भी सेम मैसेज। राहुल का पूरा दिन परेशानी में गुजरा। शाम को इसे एक और मैसेज मौसूल हुआ। आज रात 9 बजे इसी जगह पर जहां तुमने अपनी प्यारी दोस्त पर हाथ उठाया था। मैसेज के लास्ट में एक हंसने वाला इमोजी भी था। ये सब तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अब सही मायनों में राहुल की जान हवा हुई थी। हम्म। कहा ना मिलकर बताऊंगा। राहुल परेशान सा मोबाइल पर आए मैसेज पर नजरें जमाए खड़ा था जब सिड का टेक्स्ट आया। तुम्हें मिला मैसेज? हाँ। इसने मुख्तसर कहा। 8 बजे ही राहुल ने सिड को कॉल करके अक्षय से राब्ता हुआ। नहीं मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। और टीना की? नहीं इसकी भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा।
क्या इसे टेक्स्ट मिला होगा? राहुल ने सोचते कहा। अगर हम तीनों को मिला है तो इसे भी मिला होगा, और अगर मिला है तो 9 बजे वो वहाँ होगा। सिड ने कहा, ओके मैं निकल रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। ओके। राब्ता कट गया। राहुल पार्क पहुंच चुका था। राहुल के पहुंचते ही सिड और टीना भी पहुंच गए। इनके आने के चंद लम्हों बाद अक्षय भी वहां पहुंचा। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षय ने हैरत से पूछा। हमें भी वही मैसेज मिला जो तुम्हें मिला था, टीना ने परेशानी से कहा। है कौन वो, और कौन सा मैसेज? सिड ने फिक्रमंदी से कहा। देखते हैं। राहुल ने इधर उधर नजरें दौड़ाए। पार्क बिल्कुल खाली था। चंद लम्हे यूं ही नजरें दौड़ाने के बाद इन्हें कोई अपनी तरफ आता दिखाई दिया। हम्म। टीना डर डर के मारे सिट से चिमट गई। वो जो वो जो भी था, अंधेरे में खड़ा था, जहां चारों में से कोई भी इसका चेहरा नहीं देख सकता था। वेलकम, तुम लोग तो बड़ी जल्द पहुंच गए। एक जानी पहचानी आवाज इनके कानों से टकराई। कौन हो तुम, और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? लैला कहाँ है? राहुल ने एक साथ कई सवाल किए। हा हा हा, लैला लैला लैला। राहुल, तुम्हें लैला का ख्याल है? अपनी इस दोस्त का नहीं, जो जाने कहाँ धक्के खा रही होगी। बेचारे, ना जाने कितना कुछ किया इसने तुम्हारे लिए, और तुमने क्या सिला दिया इसकी दोस्ती का। छी छी छी, वेरी बैड। रॉकी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो कौन तुम? राहुल एकदम गुस्से से चिल्लाया। रॉकी अंधेरे से निकलकर। रॉकी, चारों की हैरत में डूबी मिली जुली आवाज आई। कैसा लगा मुझसे मिलकर? रॉकी ने दोनों हाथ मसले फैलाए दोस्ताना लहजे में बोला। बकवास बंद करो और बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया है? सिड ने लफ्ज चबा चबा कर पूछा। सिड, इतनी भी क्या जल्दी है? बताता हूँ, यहाँ बताने के लिए ही तो आया हूँ। रॉकी इत्मीनान से बोला। आमिर ने जो कहा वो सच था। लैला तुम्हारी। अक्षय बात के दरमियान रुका। एक पल में इसे सारा मामला समझ आया। वो अक्षय बड़े इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल अपने फ्रेंड की तरह। तीनों ने नासमझी से दोनों को देखा। अक्षय अपना सर थाम कर रह गया। यहाँ हो क्या रहा है, कोई बताएगा? टीना चिल्लाई। अगर इतनी ही जल्दी है तो सुनो। रॉकी हुड हुडी के जेबों में हाथ डाले थोड़ा आगे आया। तुम्हारी दोस्त बिल्कुल सही थी, मगर अफसोस तुम इसे समझ नहीं पाए। रॉकी ने अफसोस से सर हिलाया। लैला मेरी फ्रेंड थी, और मैंने ही इसे तुम लोगों के पास भेजा था। रॉकी के इंकशाफ पर सब भौचक्का रह गए। क्या बकवास है ये? राहुल ने अपनी आवाज किसी कुएं से आती सुनाई दी। बकवास नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। लैला को मैंने ही तुम लोगों में गलतफहमी पैदा करने के लिए भेजा था, और देखो इसने कर दिया। ये सब मेरा प्लान था। रॉकी ने खुद को दांत दी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राहुल दहाड़ते इसके तरफ बढ़ा। रॉकी ने जेब से गन निकालकर इसके कदम वहीं रोक दिए। गन देख सबकी अवसान खता हुए। तुम्हें क्या लगता है मैं खाली हाथ ही मुंह उठाकर चला आऊंगा तुम्हारे हाथों दोबारा मार खाने? रॉकी ने जाहिर भरे जहर भरे कंध में कहा। क्यों किया तुमने? राहुल ने सबसे पूछा। अब आए ना मुद्दे पर। तुमने इस दिन पूरे कॉलेज के सामने मुझ पर मुझ पर हाथ उठाया, पर प्रिंसिपल से तुम्हारी वजह से बातें सुननी पड़ी। इतना बदला तो बनता है। रॉकी तंजिया बोला। आबे का क्या कसूर था इसमें? इसका कसूर ये था कि इसने मुझे ठुकराया। प्लान तो मेरा कुछ और ही था, मगर आखिर में सब बिगड़ गया। जैसे जिसे पाने के लिए ये सब किया, वही यहाँ से चली गई। रॉकी ने अफसोस से कहा। तुम एक घटिया इंसान हो रॉकी। टीना ने नफरत से कहा। हा हा हा, तुम लोगों से ज्यादा घटिया नहीं हूँ। तुम लोगों ने तो अपनी दोस्त पर यकीन नहीं किया। तो घटिया कौन हुआ, मैं या तुम? रॉकी इस्तज़ाया हंसा। तुम्हें पता है, राहुल, जिस लैला से तुम प्यार करते हो, जिसके लिए तुमने अपनी दोस्त पर एतबार नहीं किया, वो लैला तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो बस मेरे कहने पर तुम्हारे साथ खेल रही थी। राहुल को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। क्या हुआ, सदमा लगा? रॉकी हंसा। वो तो वापस चली गई कभी ना आने के लिए, और पता है, रॉकी ने खबीसियत से कहा, इसने कितनी रातें मेरे साथ गुजारी। रॉकी के बात के मुकम्मल होने से पहले ही राहुल इसे गिरेबान से पकड़ चुका था। रिलैक्स राहुल, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? ना तकलीफ हुई सुनकर? उरूज को मैं पसंद करता था, तुम्हारी वजह से मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। कितना तड़पा मैं इसके लिए, इतना खेल रचाया इसे पाने के लिए, और वो फिर से चली गई। रॉकी इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। राहुल गजबनाक आंखों से इसे देख रहा था। गिरबान छोड़ो मेरा, और ना जितनी गोलियां इन गन में है सारी तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। रॉकी ने तैश के आलम में कहा। राहुल टस से मस ना हुआ। सिड ने आगे बढ़कर इसके हाथों से रॉकी का गिरबान छुड़ाया। रॉकी ने गिरबान ठीक करते राहुल को एक जरा देने वाली मुस्कुराहट पेश की। वहाँ सुकून मिल रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर।
तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला कि वो तुमसे प्यार करती है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम किसी गलतफ़हमी में ना रहो कि वो तुमसे प्यार करती है। रॉकी जाने के लिए मुड़ा और हाँ, एक बात और, रॉकी दोबारा पलटा। जितने जानते हो मेरी और तुम्हारी दोस्ती में क्या फ़र्क है? लैला ने मेरी दोस्ती में तुम्हें बर्बाद किया और उरूज ने तुम्हारी दोस्ती में खुद को गुड बाय। रॉकी इन्हें जलीलों की ज़ात में छोड़कर जैसे आया था वैसे ही चला गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था किस बात पर शोक मनाए, लैला की बेवफाई पर और इसकी धोखे धोखे किया उरूज के दूर जाने का, इसे गलत कहने का, इस पर हाथ उठाने का। मैंने कहा था वो गलत नहीं है। सबके सत्ते को एक अक्षय की सर्द आवाज ने तोड़ा। राहुल मुड़ा। इसकी आंखें अक्षय की आंखों से टकराई। इसने बेख्तियार नजरें चुराई। मिल गया सुकून? ये कहा था ना तुमने आबे को देखो कि ये कहा था ना तुमने आबे को दे धोखेबाज बेवफा। बोलो कौन है बेवफा? अक्षय इसके और बढ़ा। सिड और टेढ़ा सर झुकाए खड़े थे। बोलो कौन है बेवफा? मैं बताऊं? तुम लोग बेवफा हो, धोखेबाज जिनकी दोस्ती तो सिर्फ नाम की थी। अरे असल दोस्ती तो इसने निभाई। तुम तो सिर्फ नाम ही के दोस्त थे। अक्षय राहुल को गिरफ्तार से पकड़ता चिल्लाया रहा था। तुम्हारी वजह से वो यहाँ से चली गई। तुमने इसके बाबा को बताया कि इसने शराब पी, इनमें से फूट डलवाई। नहीं, राहुल बेख्तियार बोला। तुमने दिलवाई इनमें फूट तुमने दलवाई तुमने दलवाई इनमें फूट। वो कहती रही इसने शराब नहीं पी, पर तुम नहीं माने। वो कहती रही इसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। तुम नहीं माने। वो कहती रही लैला अच्छी लड़की नहीं है। तुम नहीं माने। तुम्हारे सर पर तो इसके प्यार का भूत सवार था। तुम्हें तो इसकी लड़की के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। आबे की आंखों का दर्द, इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं। बात करते करते अक्षय की आवाज फिर आ गई। तुम लोग इसे इतने सालों से जानते थे, फिर भी इस पर यकीन नहीं किया। क्यों राहुल, क्यों? वो पूछ रहा था। अक्षय, हमने जो देखा इस पर। सिर्फ कुछ कहने लगा जब अक्षय ने इसकी बात बीच में काटी। तुम चुप रहो। तुम भी इसके जैसे हो। तुमने भी इस पर यकीन नहीं किया था। तुम लोगों के आगे भी गिड़गिड़ाई थी वो। तुम दोनों ने भी इसे गलत समझा। वो सच्चाई उगल रहा था और किसी में भी हिम्मत नहीं थी इसे चुप करवाने की। इसके अल्फाज सबके दिलों पर चूड़ियां चला रहे थे। अब क्यों रो रही हो टीना? इसने तुम्हें भी अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की कोशिश की थी। तुमने भी यकीन नहीं किया था। कहा था इसे इसे अगर दोस्ती बचानी है तो माफी मांगनी होगी। दोस्ती तो वो बचा रही थी। हम्म, अब क्यों रो रही हो टीना? इसने तुम्हें भी अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की कोशिश की थी। तुमने भी यकीन नहीं किया। क्या कहा था इससे? अगर दोस्ती बचानी है तो माफी मांगनी होगी। दोस्ती तो वो बचा रही थी। थोड़ी तो तुम लोगों ने। हाँ। टीना के रोने पर अक्षय ने तंजिया कहा। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं तो ना जाने कहाँ होगी, कहाँ धक्के खा रही होगी। सिर्फ तुम लोगों की वजह से वो रो रहा था। जितन जानते हो इसने लेटर में क्या लिखा था? सबका ख्याल रखना, मेरी वजह से अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना और राहुल को संभाल लेना। जब वो टूट जाएगा इसका साथ मत छोड़ना। अक्षय रोते हुए इनकी रूह को झंझोड़ रहा था। राहुल की आंख से एक आंसू निकला। टीना के रोने में तेजी आ गई। सिट की आंखें भी भर आ गई। तुम्हारी वजह से वो चली गई। वो हिचकियों से रो रहा था। राहुल बोझल कदम में उठाए इसके करीब आया। अक्षय, इसने भीगी आवाज में इसे पुकारा। अक्षय ने नजरें फेरी। राहुल ने धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखा। अक्षय ने एक कांधा झुकाकर इसका हाथ झटका। वो चली गई मेरी वजह से। अगर तू भी यूं नजरें फेरेगा तो मैं मर जाऊंगा यार। मैंने इसे खो दिया। तुम में से किसी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। राहुल ने रोते रोते इसका रुख मोड़ा। अक्षय ने जोर से इसे गले लगाया। आई एम सॉरी। राहुल इसे गले लगा कह रहा था। टीना एक तरफ खड़ी हिचकियों से रो रही थी। जब सिड ने इसे कांधों से थाम कर अपने साथ लगाया। चारों की आंखों में पछतावे के आंसू थे।